तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। बिजली विभाग की तरफ से 2610 पदों का वैकेंसी निकला है। क्या इसका परीक्षा जो है नया आरक्षण नियम को लेकर के क्या इसका परीक्षा टलेगी, इसके बारे में हम अपडेट देंगे। साथ साथ क्या इसका जो है नियम, आरक्षण का नियम जैसे ही चेंज होगा या बाय द वे जैसे ही जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या इसमें पूरी तरह से फिर से फॉर्म भरने का आपको मौका मिलेगा या परीक्षा आपका समय पे होगा या नहीं होगा, सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसमें 2 से 3 महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। पहले आप पोस्ट देख लीजिए, तब हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें पोस्ट में कुछ फेरबदल हो सकता है, क्या परीक्षा में डिले हो सकता है, क्या सारा जानकारी हम आपको देंगे। तो पहले देख लीजिए कि कौन कौन पोस्ट का कितना पद निकला हुआ था। तो ये देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर का निकला हुआ था जेटीओ का, जिसका विज्ञापन संख्या 1/2024 था। उसमें आपका देख सकते हैं एक जूनियर इलेक्ट्रीशियन का निकला हुआ था, उसका जो है विज्ञापन संख्या 2/2024 था। और जो है महत्वपूर्ण चीज इसमें बताते हैं, करस्पॉन्डेंस कलर का निकला हुआ था और स्टोर असिस्टेंट का, उसमें जो है आपको 3/2024 था। जूनियर अकाउंट कलर का जो है 4/2024 था। ये विज्ञापन संख्या हम किस लिए बता रहे हैं उसके बारे में डिटेल हम बताते हैं आपको। और एक अपडेट और है इसमें दिए थे, इसमें एक और टेक्नीशियन ग्रेड का था जिसमें लगभग 2000 पद था। ठीक है, ये जो है विज्ञापन संख्या 5/2024 था। तो पूरा मिलाकर के वैकेंसी कितना था, तो पूरा मिलाकर के वैकेंसी जो था 2610 पदों का आपका विज्ञापन जारी किया गया था। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बताते हैं, तो क्या इसका परीक्षा जो है हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि परीक्षा टलेगा तो नहीं। तो इसके बारे में 2 से 3 चीज जान लीजिए। नया आरक्षण नियम पर क्या इसका परीक्षा का प्रभाव पड़ेगा, तो पहले आप ये देख लीजिए कि फॉर्म कब तक अप्लाई हुआ था, तो 19 जुलाई तक इसका फॉर्म अप्लाई हुआ था। और यहाँ पे जो है आपका ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज इसका बता दे रहे हैं कि इसकी क्या इसका परीक्षा टलेगा, फॉर्म फिर से भराएगा, क्योंकि जो अगर 16 सितंबर को जजमेंट आता है 16 सितंबर को, तो क्या फॉर्म फिर से भराएगा। क्या आपको जो है जो जनरल कैटेगरी में जो रहेगा आपका ओबीसी में रहेगा, जितना जितना पद है आपको पता है कि बाय द वे 2610 पद है इसमें। ठीक है, अब ये जो विज्ञापन जारी हो चुका है, इसका फॉर्म भी भरा चुका है, तो क्या इसका विज्ञापन में भी छेड़छाड़ हो सकता है क्या। विज्ञापन में छेड़छाड़ के मतलब कि अगर 2000 टेक्नीशियन ग्रेड का सीट दिया गया है, तो क्या नया आरक्षण नियम में ये 2000 से बढ़ा करके कुछ 2200 हो जाएगा क्या, या 2300 हो जाएगा क्या। इसी तरह जो है इसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे। जैसे कि यहाँ पे समझिएगा, महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताते हैं, यहाँ पे जो है ध्यान से समझिएगा, ये आपको बढ़िया समझ में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर देख लीजिए, अगर हम बाय द वे हम कोई वैकेंसी की बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का, तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में जो है आपका देख सकते हैं पूरा मिलाकर कितना पद है, तो 150 पद है पूरा मिला करके। लेकिन अगर उसमें महिलाओं का जो है आपका यूआर का कितना है, 25 है और 13 है। महिलाओं का यूआर का 25 है, महिलाओं का 13 है, और ईडब्ल्यूएस का 10 है और महिलाओं का जो है 5 है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर नया आरक्षण नियम होगा, तो क्या ये जो है सीट में जो है थोड़ा सा फेरबदल होगा, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट देंगे। परीक्षा में भी क्या फेरबदल होगा, तो एक चीज आप ध्यान से मेरा बात समझ लीजिए, बार बार हम एक ही चीज को नहीं चाहते हैं बताने के लिए हमारे पास। जो फॉर्म अप्लाई हो चुका है, मेरा ध्यान समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। जो भी आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है, ठीक है, या आप यहां समझिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। आप पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आया था, पटना हाईकोर्ट जो था इस डिसीजन को, नया आरक्षण नियम को, मतलब 65% के आरक्षण को, नियम को क्या कर दिया गया था, तो खारिज कर दिया गया था। तो ये मामला जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कहां चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो बोला गया है कि अभी जो है हम कुछ भी आपको विशेष नहीं बता पाएंगे, इसका जो है नया जजमेंट जो है आपका, हम फिर से इसका सुनवाई करेंगे। सुनवाई का जो डेट भी दे दिया गया है 16 सितंबर को। इसके पहले जो बोला गया है कि इसके पहले जो 65% आरक्षण, जो 50% आरक्षण जो पहले से माना हुआ था, जो उसी को मान करके जो है अभी पूरा तरह से फैसला कीजिए। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि अभी पुराना आरक्षण नियम ही बिहार में परीक्षा में लागू हो रहा है। मेरा ध्यान समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि ये फिक्स कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अभी पुराना आरक्षण नियम पर ही जो है आपका बहाली पूरा होगा। अब ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसे परिस्थिति में जो है 2 चीज बताते हैं, आपका विज्ञापन से किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। मेरा बात समझिए, क्योंकि आपका फॉर्म ऑलरेडी भरा चुका है। अब जो है परीक्षा इसका आयोजित किया जाएगा, परीक्षा के बाद इसका सिलेक्शन होगा। तो किसी भी विज्ञापन में जो है आपका छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, सीट में भी जो है छेड़छाड़ आपका नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या इसमें प्रभाव पड़ेगा परीक्षा में, तो बिल्कुल भी आपका परीक्षा में प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मेरे सूत्र के द्वारा, मेरे द्वारा पता चला है, हम आपको जानकारी मिलकर हम आपको बताए भी थे पिछला वीडियो में कि आपका सितंबर में
आपका 15 सितंबर के बाद कभी भी परीक्षा आपका ले लेगा, आप लिख के ले लीजिए हमसे, किसी भी भ्रम में मत पड़िए। आपका 15 सितंबर के बाद कभी भी परीक्षा के लिए जो है आपका अपडेट आ सकता है। आपको सितंबर में किसी भी हाल में आपको परीक्षा देना ही देना है, यहाँ समझिएगा। अब कौन सा पोस्ट के देना है, तो सितंबर में जो है आपका, यहाँ देख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर का हो, चाहे जूनियर टेक्नीशियन इंजीनियर का हो, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का हो, चाहे स्टोर असिस्टेंट का हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का हो, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड का हो, सारा परीक्षा जो है आपको कब देना है, तो सारा परीक्षा आपको सितंबर में परीक्षा आयोजित हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज हम बताते हैं आपको कि क्या परीक्षा, तो इसका किस चीज, तो परीक्षा तो आपका जो है सीबीडी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड इसका परीक्षा होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगा, ऑनलाइन रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट में कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या, तो अगर 16 सितंबर को, यहाँ समझिएगा बात को, 16 सितंबर को बाय द वे आपको यह दिमाग में हो सकता है कि 16 सितंबर को बाय द वे परीक्षा थी, जजमेंट कुछ आ जाए तो क्या ये परीक्षा प्रभावित होगा, तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। परीक्षा लेना कहीं भी कोई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं से नहीं कुछ बोला गया है। मेरा बात ध्यान समझिएगा, जो आपको बता दे रहा है वो भ्रम फैला रहा है। आपका परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे आपका हाई कोर्ट का हो, कोई भी मतलब आपका नहीं है, आपका रिजल्ट से यहाँ पे मतलब है। तो अगर जो है, अगर नया आरक्षण नियम बाय द वे 65% आरक्षण नियम जो है 16 सितंबर को लग गया, तो जो है आपको 65% में नया आरक्षण नियम में आपका रिजल्ट तैयार होगा। लेकिन परीक्षा जो आपका है सितंबर में, हर हाल में जो है 5 पदों का जो है, 5 पोस्ट का जो आपको परीक्षा निकला हुआ है, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड का हो, चाहे वो आपको लिपिक का हो, आपको चाहे तो आपका देख सकते कोरेस्पोंडेंस क्लर्क का हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट क्लर्क का हो, तो हर परीक्षा जो है, कहने का था मतलब हुआ, चाहे जूनियर टेक्नीशियन हो, चाहे जेटीओ हो, हर परीक्षा जो है आपको 2610 पदों का आपका परीक्षा जो है 2610 पदों का ले लिया जाएगा। अब परीक्षा लेने में कोई भी बाधित नहीं है। रिजल्ट में जो है आपका, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नया आरक्षण नियम लगा 65%, तो आपको नया आरक्षण नियम पर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। नया आरक्षण नियम में कैसे, यहाँ समझिए, आपको यहाँ पे समझाते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे 100 सीट है, 100 पद है, ठीक है। अगर पुराना आरक्षण के नियम में क्या कहा गया है कि 50 पद जो है आपका रिजर्व रहेंगे, 50 पद जो है आपका रिजर्व नहीं रहेंगे, ठीक है। तो नया आरक्षण नियम में जो है आपको, पुराना आरक्षण नियम में 50 रिजल्ट आपको निकलेगा जनरल कैटेगरी का, और 50 रिजल्ट निकलेगा आपको ईबीसी ओबीसी सबका जितना आरक्षित है उतना। लेकिन आरक्षण का दायरा अगर 65% हो गया, तो यही 100 सीट में जो है 65 सीट निकल जाएगा आपको ईबीसी ओबीसी आरक्षण का दायरा से बढ़ा करके, मतलब 50 सीट से बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा, तो 50 सीट से सीटों की संख्या बढ़ा के कर दिया जाएगा कितना, तो कर दिया जाएगा 65। और जो है, और फिर अदर कहते हैं अनरिजर्व के कितना रहेंगे, तो अनरिजर्व के जो आप समझ लीजिए, अनरिजर्व के इसमें 35% होंगे, जिसमें अदर स्टेट वाले भी होंगे। तो कहने के अर्थात मतलब यही हुआ कि नया आरक्षण नियम लगेगा तो नया आरक्षण पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, पुराना आरक्षण नियम रहेगा तो पुराना पर ही रिजल्ट जो है जैसे आया था वैसे जारी होगा। परीक्षा में किसी तरह से इसमें प्रभाव नहीं होने वाला है। परीक्षा हर हाल में आपको सितंबर के अंतिम तक आपको देना ही देना है। आपको शुरुआत में ही देना होता परीक्षा, लेकिन कुछ परीक्षा जो है टकरा रही है, इसके चलते सितंबर के अंतिम तक जो है आपका परीक्षा हर हाल में देना है। और उसका नोटिस जो है आपको जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। अगस्त के 15 से 16 अगस्त के बाद कभी भी इसका नोटिस जारी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सितंबर में नोटिस जारी किया जाएगा, तो 15-16 अगस्त के बाद कभी नोटिस जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको परीक्षा जो है सितंबर में हर हाल में लेना है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जाम हो रहा है। रिजल्ट जो है यहाँ पे 2 तरह से बनाया जाएगा आपका। अगर 16 तारीख को कुछ जजमेंट आया तो यही आपका प्रभाव पड़ेगा, परीक्षा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 65% का आरक्षण भी लागू हो जाएगा, तब पर भी आपका परीक्षा जो निर्धारित समय पे ही होगा। मतलब जो आपका ऑफिशियल नोटिस दिया गया उसी भी परीक्षा होगा, फॉर्म में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए, आपका परीक्षा जो होगा निर्धारित समय पे होगा। अब इसमें एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज हम बता देते हैं कि पुराना आरक्षण नियम और नया आरक्षण नियम जो है वो आपका जो भी बहाली हो रहा है बीएचएसएलपीएल का, उसके द्वारा जो है 2 रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का 16 सितंबर का सुनवाई जो है अगर पक्ष में रहा, बिहार सरकार के पक्ष में रहा, क्योंकि बिहार सरकार एसएलपी की है सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर उसके पक्ष में रहा तो ये जो है बीएसएफपीएल का जो है बिजली विभाग की तरफ से 2 रिजल्ट बनाया जाएगा, एक पुराना आरक्षण नियम का, एक नया आरक्षण नियम का। अगर पुराना लागू होता है तो पुराना वाला माने 100 में 50% वाला में लागू होता है तो 50 बच्चा को लेकर के इसमें जारी कर देगा रिजल्ट। अगर 65% होता है तो 100 में 65 बच्चा को लेकर के जारी कर दिया जाएगा। और
अनरिजर्व के तो बच्चे रहेंगे ही, चाहे वो पुराने आरक्षण में हो चाहे नए आरक्षण में हो। तो कहने का था तो मतलब है कि परीक्षा जो है हर हाल में आपको सितंबर में हर हाल में जो है जारी कर दिया जाएगा, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। आई होप आप लोग को आसान भाषा में पूरी तरह समझ में आया होगा। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी बिजली विभाग से अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। चैनल पे जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।